अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन, और आज एक नए अंदाज से आपकी खिदमत में वीलॉग लाया हूं और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आज जी वो जिसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो मैंने भी सोचा वो एक बात सब जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो किसी टॉक शो में एंकर ने पीपल्स पार्टी के एक गेस्ट से पूछा कि भाई बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो करप्शन करती है। तो उस गेस्ट मखदूम साहब थे, उनका जवाब था कि भाई क्या पीपल्स पार्टी का करप्शन पे कोई हक नहीं है? जब सारे दूसरे महकमे सारी दूसरी जमातें करप्शन कर रही हैं तो क्या पीपल्स पार्टी का कोई हक नहीं है? तो ये वो जुमला था कि जिस पर सब कुछ तब से लेके आज तक जो है वो हर चीज फिदा है और सब कुछ उन्होंने उसी में लपेट के रख दिया कि हाँ, लोग हक समझते हैं कि करप्शन, अगर वो इक़्तिदार में आ गए हैं, उनको कुर्सी मिल गई है तो करप्शन उनका हक है। तो मैंने भी सोचा भाई इतने सहाफ़ी मेडल्स ले रहे हैं, उनकी इतनी तरक्कियां हो रही हैं, इतने उनको ओहदे मिल रहे हैं, तो क्या ये मेरा हक नहीं है? चंद जुमले ही बोलने हैं ना। इस वक्त के जो भी बादशाह हैं उनके हक में चंद जुमले ही बोलने हैं ना। उनके ऊपर जो एतराज लगाए जाते हैं जरा ढिठाई के साथ मैं भी उनको डिफेंड करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि मोहतरम आसिम मुनीर साहब मुझे भी कुछ उसका अवार्ड देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर आवाज उठाई थी, एक जो मसला बना था ग्राउंड के अंदर, किसी पाकिस्तान के यहाँ पर एम्बेसी कौंसलेट तकारीब होती हैं, सब कुछ, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं कि भाई आपने एक काम किया, छोटा सा काम ही सही, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपने वो स्टैंड लिया था, आपको हम शाबाश देते हैं। लेकिन किसी ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया है, ना पीसीबी ने ना पाकिस्तानी एम्बेसी ने। तो चले, हो गया सो हो गया। तो अब ये फिर मुझे नोटिस तो करवाना है भाई। अब मैं कोई ये तो नहीं हूं कि भाई वो सहाफत जो है वो पुराने असूलों के ऊपर चल रही है। अब तो वो है कि पूजा पाठ आप शुरू कर दें, हक की बात आप बिल्कुल ना बोलें, और जो भी एतराज़ात हैं उनको ढिठाई के साथ उनको डिफेंड करें। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, 2-2.25 मिनट इसी में लग गए। तो चलें जी, पहली बात जो है, जो कहा जाता है आसिम मुनीर साहब के ऊपर कि जी आप तो नवंबर में 2022 में आप आए थे, नवंबर में आपकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और फिर नोटिफिकेशन की बातें हो रही हैं। आपने उस असेंबली के साथ वो एक तरमीम करवा ली आर्मी एक्ट के अंदर कि अब आर्मी चीफ जो है वो 5 साल के होंगे। तो उनका यही जवाब होगा कि भाई क्या ये जो इतना 70-80 साल का जो गंद है वो मैं 3 सालों में कैसे पूरा करूं? कंटिन्यूएशन चाहिए। फैसल आबदा हो, फैसल बावडा हो, या और बहुत से उनके जो तर्जमान हैं वो कंटिन्यूएशन मांग रहे हैं। तो मैं भी इसकी तायद करता हूं कि भाई एक जर्नैल जो है, अब जैसे जनरल फैज से उनका कहा जा रहा है, ये 10 साल प्लान था उनके पास, उनका इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ था और वो आर्मी चीफ बनेंगे, और इसी वजह से पीडीएम हुकूमत भी बनी। तो यहां अगर ये 10 साल के लिए कोई प्लान बनाया हुआ है और इनको कोई रुकावट भी नहीं है तो ये क्यों ना करें? तो एक तो ये इसका जवाब है कि भाई आप इस काउंटडाउन को छोड़ दें। इससे पहले भी काउंटडाउन करने वाले बल्कि खुद बताकर हमारे जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि 90 दिन के लिए आया हूं, और कितने ही 90 दिन उनको ज़रब दे लें, तब कहीं जाके जब वो अल्लाह के पास गए तो फिर उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा। और मुशर्रफ साहब ने भी जिस तरह से मुश्किल से वो सूरत हाल एनआरओ भी दे दिया, सब कुछ हो गया, और जिस तरह से उनको निकलना पड़ा वो भी हमारे सामने। और खुद उनके अंदर जो कियानी साहब थे, परवेज कियानी साहब, अगर वो भी उनको पुश ना करते तो शायद वो उस तरह भी ना निकलते। तो भाई आसिम मुनीर साहब को क्या जल्दी पड़ी है कि वो इतनी जल्दी निकले? तो काउंटडाउन करना छोड़ दें। अच्छा जी, इस पर एक एतराज होता है कि आइन पर अमल नहीं हो रहा। तो इससे पहले कौन सा आइन पे अमल हो रहा है भाई? आप 73 की आइन की बात करते हैं ना, इससे पहले कौन सा आइन के ऊपर अमल हुआ है? आइन के ऊपर उसी वक्त अमल हुआ है जब आइन के की कोई शिक जो है अगर आपको कोई फायदा उठा रही है तो उसको तो बहुत ही एक ताकत के साथ उस पर अमल करवाया जाता है। तो अब अगर आइन जो है वो टूट गया है, कानून उसको पामाल किया जा रहा है, अदालतें जो हैं वो साथ में लाई जा रही हैं, तो क्या परवेज मुशर्रफ साहब ने वो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ओहदा लिया था सुप्रीम कोर्ट से नहीं लिया था? ज़ियाउल हक ने जो फांसी दिलवाई थी तो वो
सुप्रीम कोर्ट से नहीं दिलवाई थी, अपना नंबर 1 दुश्मनी उन्होंने दुनिया से ही निकलवा दिया था। तो अब अगर 26वीं तरमीम हो गई, अब अगर कोर्ट्स के अंदर कोई अफरीदी साहब आ गए, डोगर साहब आ गए, या ये आईनी बेंच बन गया, तो कोई बंदोबस्त करना पड़ता है एक पब्लिक इंटरेस्ट में। आपने वो वर्ड नहीं सुना था हमारी कैप्टन साहिबा का कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम कर गुजरेंगे। तो आसिम मुनीर साहब पब्लिक इंटरेस्ट में अदालतों को अगर या जजों को, वो जज जो हैं वो देखें किस कदर वो उनकी लगाम जो है वो ढीली होगी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो भाई आप जरा खुदा का खौफ करें। ये कंटिन्यूएशन जो है, ये 4-5 जजों ने अगर आड़े आना है तो उनको अपने अंजाम का पता होना चाहिए। तो ये कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम आ गए हैं और हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बशमूल आइन हमारे लिए क्या है, वही वो ज़िया साहब ने कहा था कि एक कागज का टुकड़ा है, तो वो कंटिन्यूएशन चल रही है। हम तो ये समझते हैं ना कि आसिम मुनीर साहब कंटिन्यूएशन अभी अपने दौर की करेंगे, नहीं, वो तो कब की कंटिन्यूएशन अब चल रही है। आइन उस वक्त नहीं बचा था, तो अब अगर नहीं बचेगा तो कौन सी, वही बात के अगर इज्जत लूट भी जाएगी आइन की तो कौन सी पहली बार लूटी जाएगी। इसमें कोई ऐसी मजायके की बात नहीं है। जी, तो अगला एक होता है सहाफी नवाजे जा रहे हैं, जो मैं शुरू से बता रहा था। कुछ सहाफी जो हैं, अब वो सहाफत तो दूर की बात रहेगी कि आप वतन के लिए आपने सहाफत करनी है, हक के लिए सहाफत करनी है, मजलूम का आपने साथ देना है। नहीं, आपने अगर इस दिन को रात करार देना है तो आप उसको झुटला सकते हैं बस बड़ी आसानी के साथ। बस आपके अंदर बेजमीरी होनी चाहिए, ढिठाई होनी चाहिए, बगैरती होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए। तो ऐसा बहुत से सहाफी वहां पे कर रहे हैं। तो ढिठाई, बेगैरती और आपकी जो एक दुश्मनी है वतन के साथ, आपकी जो एक वक्ती तौर पे जो आपने एक अपना फायदा सोचना है, उसको आपने एड्रेस करना है, ना कि आपने जी वो सहाफत जो है वो एक बहुत बड़ा एक मुकद्दस पेशा है। कोई ऐसी बात नहीं है। वो सहाफी अब नवाजे भी जा रहे हैं, जैसे मर्डर्स मिल रहे हैं, एक बयानिया उसकी दौड़ लगाई जाती है कि ये चीज आपने प्रूफ करनी है। तो वो सहाफी जैसे वो होता है ना, वो दर्जी को दे दे कि हाँ जी कमीज कितनी रखनी है, नहीं रखनी है, बाजू जड़े ने वो छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, तो वो आपको सी के दे देता है। जैसे आपने जेबें ये 2 रखनी है या 1 रखनी है, साइड पे रखनी है, नहीं रखनी। सहाफियों का भी यही काम है, हाँ कि जी की करना है ये। और जजों का भी, हाँ जी कितने साल की सजा देनी है, 10 साल देनी है, 5 साल देनी है, 7 साल देनी है। अदालत रात को 12 बजे तक लगानी है कि आना ही नहीं है, कि मुझे पेट खराब हो जाना है या मैं कोई फोतगी हो जानी है घर में। तो ये सब अदालतें, जो जज हैं या जो हमारे सहाफी, वो तो माशाल्लाह वो टेलर मास्टर बने हुए कि वो हर चीज को वो आपको बना के दे देंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। तो आसिम मुनीर साहब आप लगे रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, सियासतदानों के हवाले से कहा जाता है जी, आप पहले आपका इदारा कहता था कि ये जरदारी या नवाज शरीफ की जो फैमिली है ये चोर है, ये डाकू है, मुशर्रफ साहब ने उनको निकाल दिया। तो भाई निकाल दिया था तो फिर वापस भी तो वो ले आए थे ना, एनआरओ दे दिया था ना। उन्हीं बेनजीर साहिबा से अबू धाबी में किन से मुलाकातें हुई थी। तो हमारे जब इतने सीनियर जो हमारे जर्नैल थे, मुशर्रफ साहब, जो ऐसे ताकत दिखाते थे और ऐसे ऐसे उनके खिताब, ऐसे ऐसे भाषण होते थे, तो वो जब एनआरओ करने पे वो राजी हो गए और उन्होंने सब कुछ बुला दिया, तो भाई मेरे सामने तो कुछ हुआ भी नहीं था। यानी ये आसिम मुनीर साहब कह रहे होंगे कि मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मेरे सामने जो हुआ वो बुशरा बीबी को कुछ फाइलों के हवाले से बात होती है, वो मैं स्टैंड लेता हूं। मरियम साहिबा से मेरा क्या, क्योंकि मैं तो एक वादा है ना, आसिम मुनीर साहब देखिए मैं एक वादा निभा रहे हैं। वादा यही है, मियाँ साहब की खामोशी है, वो भी एक वादे का एक उसकी तकमील है। मियाँ साहब खामोश है, वोट को इज्जत दो, 3 बार प्राइम मिनिस्टर, आवई आवे, शेर साडा शेर आया, शेर आया, वो सारा उन्होंने मलिया मेट कर ही दिया ना। तो उसके जवाब में अकोमोडेट करना था मरियम साहिबा को, वो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। हर किसी वालिद या वालदैन का ये एक प्लान होता है, सोच होती है कि उनके बच्चे, जैसे जरदारी साहब ने तो बरमला कह दिया कि मेरी जिंदगी में अब ये हसरत ये रह गई, आखिरी ख्वाहिश है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो हु नोज, वो आइंदा के वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी बारी हो, कहीं ना कहीं वादा उनसे भी किया गया हो। क्योंकि जिस तरह से वो साथ दे रहे हैं, ये भी देख लेना कि वो कहते हैं हुकूमत में नहीं भी है और सारा जो बोझ है जिसकी वजह से हुकूमत खड़ी है, वो कंधा भी पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। तो कितने बेहतरीन अंदाज से
जनरल साहब ने, हमारे आसिम मुनीर साहब ने उनके बच्चों को अकोमोडेट कर दिया है, उनके मुस्तकबिल माशाल्लाह कोई वजीर खारजा बन के वो ग्रूम हो रहा है, वजीर आला बन के उनकी बेटी जो है वो देख लें किस किस रूप में, कभी सिलाई मशीनें चल रही हैं, कश्तियों पे इतनी तनकीद हो गई, वहां पे मस्जिदों के ऊपर तस्वीरें लग गई, इतनी तनकीदें होगी, लेकिन क्या मजाल है कि कोई उनके बारे में कोई, वो तो बस फूली ना समारी होती हैं। और ये किसकी आशीर्वाद इसमें हासिल है? वो हमारे जनरल साहब है, आसिम मुनीर साहब। तो क्या इससे पहले आईजीआई नहीं बनी थी? क्या इससे पहले जो असगर खान केस था वो आपने नहीं सुना कि किस तरह से किसी पार्टी को गिराना था, किसको उठाना था? तो ये पहली बार नहीं हो रहा। आसिम मुनीर साहब के ऊपर जो एतराज लगाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल खामोश हो जाएं। ये पब्लिक के इंटरेस्ट में, वही बात मैं दोबारा ईमान, कैप्टन ईमान साहिबा की वो बात दोहराऊंगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट है। और फिर दूसरी बात, खबरदार कि कोई इस हवाले से जो भी वो कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, आइन तोड़ें, बाढ़ में जाए। अतात जो है हमारे, वो देखे ना, वो रियासत मदीना को उन्होंने बताया कि नहीं, रियासत तैयबा सही मानों में जो लफ्ज है वो ये है, और बुनियानुल मरसूस और फितनतुल हिंदुस्तान और कैसे कैसे बेहतरीन लफ्ज वो अरबी के वो दे रहे हैं, क्योंकि अरबी दान भी हैं, हाफिज भी हैं। तो फिर उनसे अगर कहा जाए कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो आसिम मुनीर साहब का साथ दें और उनकी अतात करें। साथ नहीं देना तो फिर आपको डंडे से अतात करवाई जाएगी। अतात अमीर जो है ये आपके ऊपर फर्ज है। हुक्मरान चाहे जैसे भी आ गया, हमने ये सुना जी बाजवा साहब के ससुर साहब लॉबिंग करते रहे आर्मी चीफ बनने में, तो अगर आसिम मुनीर साहब भी किसी तरीके से आर्मी चीफ बन गए, फिर फील्ड मार्शल बन गए, तो जैसे भी बन तो गए भाई। अब आपकी और मेरी ये एक जिम्मेदारी है कि हम उनकी किसी बात के ऊपर कोई आवाज ना उठाएं और अतात करें। तो ये अतात अमीर की जो है वो आपने करनी ही करनी है। और कुछ जो एतराजात उठा रहे हैं जी कि जंग जीत ली है, तो जंग जीत ली है, और फिर लोग कहते हैं जी जंग तो जीत लिया लेकिन महंगाई वैसे ही है, 2 वक्त की रोटी जो है वो अब लोगों को नहीं मिल रही। भाई 2 वक्त की रोटी मिले ना मिले, लेकिन आपको जंग तो जीत कर दी है। हमें यही कहा जाता था हमारे इदारे को, जी इतने सालों से वो बजट ले रहे हैं सारा, तो आपने किया क्या है? तो जंग जीत के दी है आपको। आगे आपका जो मुल्क है उसका तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। आपको रोटी ना मिले आपके सलाब के अंदर वो आप डूबे हुए हों, मर रहे हों, उसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। वो आप जैसे वो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था ना, तो हमारे DGISPR साहब ने साफ कह दिया था कि जी ये सूबाई मामला है, ये वजीर आला साहब जो हैं वो अमन अमान के हवाले से वो देखेंगे। तो कितनी आसानी से उन्होंने तमाम जो बोझ है वो, सरफराज बुख्ती थे कौन और वो किनके नुमाइंदे हैं वो भी समझ लें कि मोहसिन नकवी या फैसल लावडा की फोटो कापी है सरफराज बुख्ती, वो कैसे पीपल्स पार्टी में चले गए। लेकिन मोहरे रखे हुए हैं ना भाई, आपके लिए हर जवाब मौजूद है। खामखा में आप उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं जी फौज इसमें मुलव्वस, नहीं, सरफराज बुख्ती। अगर बलूचिस्तान में कोई गलत हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही, सरफराज बुख्ती से पूछें। पंजाब में अगर गलत हो रहा है, कुछ लोग आप देखते हैं ना टॉक शोज में कि नून लीग की भी वो इंसीट बजाना शुरू कर देते हैं, और वो टिकटॉकर और फैसल लावडा साहब की जबान जो बोल दी जाती है, तो वो यही हमें ये कोशिश कर रही होती है कि आप जो है वो सारा बोझ हम पे ना डालें। हाँ, ये जो गालम गलोच करनी है उनके लिए ये चेहरे हैं, ये चेहरे हैं, ये चेहरे हैं, आप उनको गाली दे, हमें सिर्फ मुकद्दस गाय समझे, तो वो हम समझ रहे हैं, ये सलूट है हमारा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जंग जीत ली है, आहिस्ता आहिस्ता चले, आपको आदत पड़ जाएगी, भूखे रहने की भी आदत पड़ जाएगी। रोटी नहीं मिलेगी तो आपका पेट या आपका जिस्म जो है उसका बिल्कुल आदी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये खतरा डाला जाता है जी, नेपाल में ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया, बांग्लादेश में हो गया, तो यहाँ पे भी इतनी आधी से ज्यादा आबादी नौजवानों की है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब आपको बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। डंडा और एक ऐसे ऐसे कवानीन हैं, IG पंजाब ही मान नहीं है, तो कोई भी उठता है उनको बिल्कुल डंडे के साथ। और जैसे एक साफी जिनको आपने मेडल भी दिया, उन्होंने सही कहा था कि नेपाल की तो पूरी फौज शायद 70-80 हजार है, तो पंजाब पुलिस ही 3.5 लाख है। तो वो सहाफी ने सही तर्जुमानी की थी, वो अयूब साहब हैं, वो क्या अयूब हैं पता नहीं, मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, बहरहाल मेडल उनको मिला था। तो उन्होंने कहा था एक टॉक शो में कि जी नेपाल की ख्वाब आप ना देखें,
उन्होंने कहा था कि नेपाल में तो इतनी तो पूरी उनकी फोर्सेज है, हमारे यहाँ तो पंजाब पुलिस ही बहुत है। तो ये जो नौजवानों का डरावा दिया जाता है, ये भी आसिम मुनीर साहब को कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। आज फुल हमायत में मैं बोल रहा हूं आसिम मुनीर साहब के। कोई आइन की पासदारी कोई जरूरत नहीं है, कोई आपने हलफ क्या लिया था उस पर कोई आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, ना क्योंकि आपके सीनियर्स ने दिया, आप क्यों दे रहे हैं भाई। तो सियासतदान जैसे पहले हमारे बड़ों ने पाला, वो काफ लीग बन गई, फिर पता नहीं पीपल्स पार्टी को 2-3 टुकड़े कर दिया, अब वो आजकल वो पीटीआई के साथ हो रहा है। तो पहली बार नहीं हो रहा। आसिम मुनीर साहब कैरी ऑन, हम आपकी अतात करते रहेंगे। बस एक चीज है कि एक आध मेडल जो है वो मेरे लिए भी अता करें। यही बात आप दूसरों से करवा रहे हैं, वो उनको आप इतना नवाज रहे हैं। और एक चीज जो मैंने आपको इतना बेहतरीन तौर पे ये सारा कुछ किया है, आइन को भी बिल्कुल तहस कर दिया है, और इसके जवाब में मुझे कोई मेडल, मुझे कोई बुलावा, मुझे कोई थोड़ा सा फूलों का गुलदस्ता ही जिंदा सलामत में, तो मेरा भी हक बनता है। जैसे वो मखदूम साहब ने कहा था ना, पीपल्स पार्टी वालों ने शुरू में, कि जी क्या करप्शन पे हमारा हक नहीं है। तो वही बात है कि क्या जनरल साहब, इतनी आपकी अतात मीर की मैंने बात की है, आइन को आपने जो ब्लंडर कर दिया वो मैंने आपको डिफेंड किया है, जजों को लगाम आपने डालनी है, कैसे डालनी है वो मैंने आपकी वाह की है, जे जयकार की है। एक नजर मुझ नाचीज पे भी, कि आप मुझे भी कुछ नवाजें, ताकि मैं भी अवाम के साथ जो है वो उसी तरह करता रहूं जैसे बहुत से लोग करते आ रहे हैं। तो ये एक वीलॉग था। मुझे उम्मीद है कि जो समझदार लोगों के लिए वीलॉग था, शेख रशीद क्या करते थे कि ये समझदार लोगों के लिए वीलॉग था। वही बात, बर्तन खोला हुआ है। हम एक मुहावरा है पंजाबी का कि भांडे दा मुंह खुले होवे ते जानवर भी उहदे च मुंह नहीं पाते। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल पाकिस्तान के खजानों का, पाकिस्तान के आइन का, इंसाफ का मुंह खुला हुआ है, तो खुदारा उसकी कोई इज्जत करें, उसके अंदर ऐसे मुंह ना डाल दें, उसको पलीत ना कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।